बिफोर मूविंग टूवर्ड्स द डिस्कशन ऑफ द पेपर, एक एक क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर डिस्कस करने वाला काम तो मैं करता ही हूँ, लेकिन उसके पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज मैं तुमको अलग से बता देता हूँ, वो सिर्फ ऑडियो में बताने में मज़ा नहीं आएगा। कुछ बच्चों ने बोला कि बाहर से क्वेश्चन थे रैबिट के, तो कैसा है कि हाँ, रैबिट के क्वेश्चन तो अभी नीट 2020 में नहीं आएंगे, नीट 2021 में नहीं आएंगे, वो सिलेबस कट हो चुका है, लेकिन वो क्वेश्चन बैंक में थे क्वेश्चंस, और रैबिट के जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस बाहर के नहीं थे इन द सेंस रैबिट के मैंने ऐसे ही क्वेश्चन डाले थे जो जिसमें रैबिट और ह्यूमन बीइंग के रेस्पिरेटरी सिस्टम सेम है, ऐसे ही क्वेश्चन डाले थे। तो आई डोंट थिंक कि रैबिट के क्वेश्चन से 2-3 जो भी थे उससे प्रॉब्लम क्रिएट हुआ होगा। मेरे हिसाब से बाहर के जो क्वेश्चन थे जिसमें प्रॉब्लम क्रिएट हुआ होगा वो होगा एरेटिनॉइड, क्रिकॉइड और थायराइड कार्टिलेजेस वाला, उसके ऊपर जो क्वेश्चन थे उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हुआ हो सकता है। तो वो चीज़ मैं तुमको पढ़ा देता हूँ। इतना स्टार्टिंग का अगर ये पोर्शन तुम देख लोगे वीडियो का, तो 12th वाले या रैंकर्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनका इससे ही काम हो जाएगा। डाउट अगर होगा भी तो इन्हीं क्वेश्चंस में होगा, बाकी के तो डेफिनेटली आसानी है, मतलब आंसर की में ही गलती है। जैसे एक क्वेश्चन है जिसमें बोला है कि एस्फाइक्सिया मतलब क्या, तो उसमें आएगा कि O2 की कमी होनी चाहिए, तो उसमें CO2 की कमी आंसर है, तो ऑब्वियसली प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसमें तो कुछ सच इशू नहीं है ना। बाकी तुमको न आने लायक फिर वो 11th वाले रहे, 12th की एग्जाम दे चुके वाले रहे या रैंकर्स रहे, कुछ भी रहे, मेन प्रॉब्लम मेरे को नहीं लगता रैबिट वाले पोर्शन में हुआ रहना चाहिए। मेन प्रॉब्लम तुमको इधर हुआ होगा, एरेटिनॉइड, क्रिकॉइड, थायराइड, ये सब चीज़ों में। ठीक है, तो वो सब चीज़ें मैं तुमको पटापट बता देता हूँ और फिर अपन वीडियो मतलब वो ऑडियो डिस्कशन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ अपन देखते हैं, तीनों कार्टिलेजेस में तुमको बता देता हूँ, तुमको क्लियर हो जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, देयर आर एक्चुअली अबाउट 9 कार्टिलेजेस प्रेजेंट इन एंड अराउंड द लैरिंग्स। लैरिंग्स बोले तो साउंड बॉक्स। ठीक है, अराउंड क्या 9, अराउंड नहीं, सही में 9 ही है ना, परफेक्ट नंबर है तो क्यों अराउंड लिखने का। ठीक है, कितने हैं 9 कार्टिलेजेस इन एंड अराउंड लैरिंग्स, मतलब लैरिंग्स जो कार्टिलेजेस से बना हुआ है, तो और उसके आजू बाजू भी जो कार्टिलेजेस है टोटल मिलाकर 9 है। उसमें से अपने लिए इंपॉर्टेंट जो है वो है 3, एरेटिनॉइड, क्रिकॉइड एंड थायराइड। एक एक को देखते हैं। ठीक है, एरेटिनॉइड क्या करता है, एरेटिनॉइड अटैच करता है वोकल कॉर्ड्स को, एरेटिनॉइड अटैच करता है वोकल कॉर्ड्स को। वोकल कॉर्ड्स मतलब वो पोर्शन है जो ऐसा क्या आप कहेंगे उसको, इनफोल्डिंग है टिश्यूज का, और वो वाइब्रेट होता है और आवाज क्रिएट करता है। तो ये जो वोकल कॉर्ड्स रहते हैं ये अटैच्ड किसको रहते हैं, एरेटिनॉइड कार्टिलेज को। ठीक है, एरेटिनॉइड के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन था लेकिन कि कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी के ऊपर एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसलिए मैं एक और चीज बस बता देता हूँ एरेटिनॉइड के बारे में, वो क्वेश्चन के हिसाब से, बाकी उतना कुछ जरूरत नहीं है। एरेटिनॉइड के बारे में अपने को इतना ही ध्यान रखना है कि वोकल कॉर्ड्स एरेटिनॉइड कार्टिलेज को अटैच रहते हैं। ठीक है, इसका जो टिप है, एपेक्स ऑफ एरेटिनॉइड हैज वो कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला, ये तुमको आना ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं था, लेकिन एक चीज़ अपने को पता चल गई, क्योंकि वो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी एक डक्ट ऑफ सेंटोरिनी रहता है और इधर कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी है, तो उसके ऊपर वैसे एनसीईआरटी के बहुत बाहर का है, लेकिन चलो ठीक है, पता रहा तो कोई दिक्कत नहीं करके मैंने क्वेश्चन जानबूझ के डाला। ठीक है, ये जो कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी है इसके लिए एक और नाम है, दैट इज कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज। याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर एरेटिनॉइड के नीचे बिलो एरेटिनॉइड क्या रहेगा, तो एरेटिनॉइड के नीचे रहेगा क्रिकॉइड कार्टिलेज। एरेटिनॉइड के नीचे रहेगा
क्रिकॉइड कार्टिलेज। ये क्या करता है, तो ये अटैच करता है मसल्स। कौन से मसल्स? वो मसल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर स्पीच। ठीक है, इसका फंक्शन हो गया। इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऐसा है, एक एडिशनल पॉइंट ऐसा है कि अपने को पता है कि सी शेप्ड कार्टिलेजेस रहते हैं। थायराइड क्या बोल रहा हूँ यार, अपना ट्रकिया, दैट इज विंड पाइप के अराउंड, है ना, सी शेप्ड कार्टिलेजेस रहते हैं। क्रिकॉइड इज द ओनली कार्टिलेज, क्रिकॉइड इज द ओनली कार्टिलेज, ठीक है, विच इज कंप्लीट, कंप्लीटली वो कवर करता है। ठीक है, इसलिए इसको सिग्नेट रिंग कार्टिलेज बोलते हैं, इसलिए इसको सिग्नेट रिंग बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सी चीज है, कोई इशू नहीं है इसमें। ओके, और फिर उसके बाद है तीसरा थायराइड कार्टिलेज। ठीक है, थायराइड कार्टिलेज, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता है क्या? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं इसको 5 गंदे से स्टार दूंगा, लेकिन 5 स्टार ये भी स्टार है, हाँ, दूसरी लैंग्वेज में है, वो मार्शियन लैंग्वेज में स्टार ऐसा बनाते हैं, तो ये भी स्टार है, 5 स्टार, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट? वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो थायराइड कार्टिलेज है, दिस इज नॉट भी मैंने कैपिटल में लिखना चाहिए था, तुम तो कैपिटल में ही लिख लेना। दिस इज नॉट थायराइड ग्लैंड, ये थायराइड ग्लैंड नहीं है। रादर ये थायराइड कार्टिलेज जो है ये कहाँ रहता है, तो ये प्रेजेंट अबव द थायराइड ग्लैंड रहता है, ये प्रेजेंट अबव द थायराइड ग्लैंड रहता है। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ लैरिंग्स, लैरिंग्स मतलब साउंड बॉक्स। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ लैरिंग्स। ठीक है, तो ये थायराइड ग्लैंड बिल्कुल भी नहीं है, ये अबव द थायराइड ग्लैंड ये कार्टिलेज प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इसका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि एक तो ये लार्जेस्ट ऑफ द 9 कार्टिलेजेस है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, ये वाला जो थायराइड कार्टिलेज है ना, इसके ऊपर टेस्टोस्टेरॉन एक्ट करता है, टेस्टोस्टेरॉन एक्ट्स ऑन दिस एंड ये थायराइड कार्टिलेज जो है, यही वो कार्टिलेज है विच बिकम्स एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल समझता होगा तुमको, मेल्स में जब प्यूबर्टी आती है, एडोलेसेंस आता है, तो गले के रीजन में ऐसा उभार दिखता है, क्या बोलेंगे उसको, एलिवेशन दिखता है ना, और इसलिए मेल्स का आवाज जो रहता है वो लो पिच रहता है, फीमेल्स का आवाज हाई पिच रहता है, तो उसको एडम्स एप्पल बोलते हैं। एडम एंड ईव से एडम ये वर्ड आया हुआ है। तो एडम्स एप्पल कौन बनता है, तो थायराइड कार्टिलेज बनता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतनी इन्फॉर्मेशन इनफ है, इतनी इन्फॉर्मेशन से अपन इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आया तो भी उसको अपन आंसर कर सकते हैं। हाँ, एक और चीज थी, एक क्वेश्चन था, मतलब इससे रिलेटेड नहीं है और एकदम अनइम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन था एज हाइगस लोब नाम का। वो क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला क्योंकि उसमें था एज हाइगस लोब इज फाउंड इन, ऑप्शंस थे लंग्स, लिवर, किडनी, हार्ट। तो रेस्पिरेशन की टेस्ट है तो आंसर लंग्स आएगा, किसी को भी पता है। ठीक है, तो तुम्हारे मार्क्स तो हैम्पर होने वाले थे नहीं, लेकिन कुछ तो भी है कि चीज ऐसी लंग्स में रहती है, तुमको दिमाग में बैठ जाएगा करके मैंने वो क्वेश्चन डाला। क्या है बता देता हूँ
एक ए जाइगस वेन नाम की वेन रहती है, OUS नहीं है, US मतलब अमेरिका वाला स्पेलिंग है, तो AZYGOS। तो ए जाइगस वेन रहती है, वो क्या करती है, राइट लंग के ऐसे ऊपर से जाती है। तो अप्रोक्सीमेटली बहुत ही कम लोगों में मिलता है, 1% ह्यूमन पॉपुलेशन में क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली 1% ह्यूमन पॉपुलेशन में क्या होता है कि ये जो वेन है वो डज नॉट गो ओवर द लंग, उसके ऊपर से नहीं जाती है, बट गोज इनसाइड इट, लंग के अंदर घुसती है। तो उसके कारण जो एक थोड़ा सा ग्रूव तैयार होता है, गड्ढा तैयार होता है, उसको बोलते हैं एजाइगस लंग। ठीक है, राइट वाली लंग में मिलता है ये। ठीक है, तो एकदम ही अनइम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बाहर के नीट के, बस तुम्हारे मार्क्स तो हैम्पर होने वाले नहीं थे इसलिए मैंने क्वेश्चन डाल दिया। जनरल भी क्वेश्चन है तो बता दिया कि एजाइगस लोब क्या है, बाकी इसका इतना टेंशन मत लो। ये भी एनसीईआरटी के तो बाहर का ही है, लेकिन यार अब वोकल कॉर्ड्स, लैरिंग्स वगैरह तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, पता रहना चाहिए अपने को, इसलिए ये मैंने इतना बता दिया। इसके दम पे इस बार के पेपर में जो क्वेश्चंस थे वो तो सॉल्व हो ही जाएंगे इतने इन्फॉर्मेशन से। बाकी तुमको और भी कई ऐसे क्वेश्चंस दिखते हैं तो दे कैन इजीली बी सॉल्व विद दिस मच ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो आई डोंट थिंक इसमें और कुछ है। अब अपन बढ़ते हैं पेपर डिस्कशन की तरफ, उसका ऑडियो मैं अभी एडिट करके इसमें ऐड करता हूँ।